नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। बिहार चुनाव के नतीजों में महागठबंधन की हार के बाद कांग्रेस ने दावा किया है कि बिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक की जगह दो वोट डाले हैं। कांग्रेस के एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें कैप्शन में लिखा है कि सुनिए कैसे बीजेपी कार्यकर्ता खुलेआम दो वोट डाल रहे थे। ये है बिहार चुनाव में वोट चोरी की हकीकत। दरअसल कांग्रेस ने जो वीडियो शेयर किया वो आज तक न्यूज चैनल का है, जिसमें एक रिपोर्टर जो बिहार चुनाव के दौरान वहीं थे, उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि किस तरह लोगों ने दो जगह वोट डाला, अपने हाथ की कैसे स्याही मिटाई और पकड़े भी नहीं गए। बिहार चुनाव में एनडीए को मिली 202 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि डबल सेंचुरी हुई है लेकिन हजम नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रहा ये नतीजे कैसे आए। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी अब ये दावा कर रही है कि उसे महिलाओं का ज्यादा वोट मिला, लेकिन इसकी असलियत बताई जा सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की पूरी मशीनरी सिर्फ वोट खरीदने पर चल रही है। उन्होंने कहा कि 10,000 रुपए देकर वोट ले लिया, लेकिन महिलाओं और परिवारों की असल दिक्कतें दूर नहीं की। अखिलेश ने दुख जताया कि बिहार और यूपी के लाख लोगों में आज भी रोजगार के लिए परिवार से दूर रहने को मजबूर हैं और सरकार इस पर कोई काम नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस और विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से कुछ जमानती नेता बिहार में सिर्फ जातिवाद का जहर फैलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस चुनाव ने जाति राजनीति को पूरी तरह नकार दिया है। पीएम ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि देश अब मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के भीतर भी कई नेता जो राष्ट्रीय चिंतन से जुड़े हुए हैं, नामदार परिवार की हरकतों से दुखी हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस ऐसी हालत में पहुंच चुकी है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। प्रधानमंत्री के इन बयानों ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बिहार चुनाव नतीजों पर राहुल गांधी के बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। मीडिया से बातचीत करते हुए जब मीडिया ने पूछा कि राहुल के एक्स पोस्ट पर सवाल किया, तो फडणवीस ने कहा कि वो जब तक आत्म परीक्षण नहीं करेंगे मिट्टी में ही जाएंगे। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार के नतीजों को चौंकाने वाला बताया था। उन्होंने कहा कि करोड़ों मतदाताओं ने महागठबंधन पर भरोसा जताया, लेकिन ये चुनाव शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। राहुल ने लिखा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन नतीजों की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई जारी रखेंगे। बिहार चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला है, जबकि महागठबंधन काफी पीछे रह गया। कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें ही हासिल हुई। आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य के राजनीति और परिवार छोड़ने के फैसले पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि रोहिणी, जिसने लालू प्रसाद यादव की जान बचाने के लिए अपनी किडनी तक दे दी, आज वही दर्द में है और कराह रही है। तेजस्वी यादव पर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बहन के दुख पर भाई की चुप्पी बताती है कि जख्म बहुत गहरा है। वहीं बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने कहा कि आरजेडी परिवार में कलह खुलकर सामने आ रहा है और अब उन्हें इसका जवाब देना ही होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी कहा कि अगर एक परिवार 1-2 लोगों की वजह से टूट रहा है तो ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है। बिहार चुनाव नतीजों के बाद आरजेडी में बड़ा झटका लगा है। लालू प्रसाद यादव की बेटी और पूर्व लोकसभा उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने अचानक राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से भी नाता तोड़ रही हूं। यही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि संजय यादव और रमीज ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था और अब वो सारी जिम्मेदारी खुद ले रही हैं। रोहिणी के आरोपों पर अभी तक आरजेडी या संजय यादव की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपको बता दें कि संजय यादव आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं और तेजस्वी यादव के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक माने जाते हैं। वहीं रमीज आलम को तेजस्वी का पुराना दोस्त बताया जाता है, जो पड़ोसी राज्य यूपी के एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के गंभीर आरोपों पर 2 एफआईआर दर्ज की हैं। टीम ने आज ओखला स्थित दफ्तर पहुंचकर जांच की और जरूरी दस्तावेजों की भी सूची भेजी है। मामला यूजीसी और एनएएसी की ओर से उठाई गई अनियमितताओं के बाद सामने आया। पहला केस फर्जीवाड़े से जुड़ा है,
जबकि दूसरा फर्जी मान्यता के दावों पर आधारित है। NAAC ने भी इंजीनियरिंग स्कूल को शो कॉज नोटिस जारी किया है क्योंकि 2013 की B ग्रेड मान्यता के बाद विश्वविद्यालय ने जरूरी रिपोर्टें जमा नहीं की थी। उधर 10 नवंबर के रेड फोर्ट ब्लास्ट के बाद जांच और कड़ी हो गई है। यूनिवर्सिटी के 3 डॉक्टर मुजम्मिल गनई, उमर उन नबी और शाहिनीन शाहिद को टेरर मॉड्यूल से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 2 MBBS छात्रों को भी हिरासत में लिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के ठीक एक दिन बाद बीजेपी ने बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरा के पूर्व सांसद RK सिंह को निलंबित कर दिया है। बीजेपी के बिहार प्रदेश कार्यालय की ओर से जारी पत्र में साफ लिखा है कि RK सिंह की गतिविधियां पार्टी लाइन के खिलाफ थीं, जिससे संगठन को नुकसान हुआ है। इसी वजह से उन्हें सस्पेंड किया गया है। साथ ही उनसे पूछा गया है कि आखिर क्यों ना उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया जाए। अपनी बात रखने के लिए उन्हें 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। इसी तरह कार्रवाई करते हुए बीजेपी ने बिहार विधान परिषद सदस्य अशोक अग्रवाल और कटिहार की मेयर उषा अग्रवाल को भी निलंबित कर दिया है। दोनों से भी पूछा गया है कि पार्टी उन्हें बाहर क्यों ना कर दे। एनसीपी शरद पवार के प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को कहा कि बिहार चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत में महिलाओं वाली उद्यमिता योजना का बड़ा रोल है। पवार ने सवाल उठाया कि चुनाव के दौरान आखिर चुनाव आयोग ने महिलाओं के अकाउंट में पैसे बांटने की इजाजत कैसे दी। चुनाव नतीजों के अगले ही दिन पवार ने कहा कि बिहार में बीजेपी जेडीयू की जीत बिल्कुल वैसी ही रही जैसी नीतीश कुमार पहले से कह रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव को महिलाओं ने अपने हाथ में ले लिया था। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के बैंक खाते में 10,000 रुपए भेजने का सीधा असर एनडीए के पक्ष में गया। पवार ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री का नाम बीजेपी और नीतीश कुमार मिलकर तय करेंगे। जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की राजनीति छोड़ने के सवाल का जवाब दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उदय सिंह से पूछा गया कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर जेडीयू की 25 से ज्यादा सीटें आ गईं तो वो राजनीति छोड़ देंगे। इस पर उदय सिंह ने कहा कि जब प्रशांत जी ने ये बात कही थी उस तारीख को याद कीजिए और उसके बाद जिन पैसों की बरसात की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके बाद पूरा चुनाव प्रभावित हुआ, तो ये 25 सीटें बढ़ेंगी। ये बात बहुत लोगों को आसानी से समझ आ सकती है। उदय सिंह का दावा है कि राज्य सरकार ने 21 जून के बाद से चुनाव होने तक करीब 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए। इसकी वजह से वोटर शिफ्ट हुए। एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि जनसुराज पार्टी 243 में से एक भी सीट नहीं ला सकी। इस पर उन्होंने कहा, हमने पहले कहा था कि या तो हम 243 में से 200 सीटें लाएंगे या हम शून्य पर रहेंगे। मैंने भी कहा था और प्रशांत जी ने भी ये कहा था। हम जानते थे कि इसकी संभावना है। आरजेडी ने शनिवार को कहा कि जनता की सेवा एक लंबी यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी हार के बाद अगले दिन पार्टी ने कहा कि वो गरीबों की पार्टी है और उनकी आवाज उठाती रहेगी। एक्स पर पोस्ट करते हुए आरजेडी ने लिखा, जनसेवा एक अनवरत प्रक्रिया है, एक अंतहीन यात्रा है। इसमें उतार चढ़ाव आना तय है। हार में विषाद नहीं, जीत में अहंकार नहीं। राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी है। गरीबों के बीच उनकी आवाज बुलंद करती रहेगी। बिहार चुनाव में 19 सीटें जीतने के बाद एलजेपी रामविलास प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चिराग ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर जीत की बधाई दी और आगे गठबंधन में सरकार की रूपरेखा को लेकर बातचीत भी की है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। 2009 में रामविलास पासवान खुद चुनाव हार गए थे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और 2014 में शानदार वापसी की। चिराग ने कहा कि 2020 से 2022 के बीच कई लोगों ने एलजेपी को खत्म मान लिया था, लेकिन मेरी रगों में भी मेरे पिता का खून है, इसलिए पार्टी फिर उठ खड़ी हुई। उन्होंने याद दिलाया कि 2024 लोकसभा में गठबंधन ने भरोसा किया और दी गई 5 सीटें एलजेपीआर ने जीती। चिराग ने कहा कि आज पार्टी उस मुकाम पर पहुंच रही है जिसकी कल्पना रामविलास पासवान ने की थी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सत्य हिंदी।